So in the table 1.4, plant parts as food, and then here food item with plants as a major source. So if we are making in a brinjal curry, if we are making brinjal curry, you know that brinjal ब्रिंजल आप जानते होंगे उसको, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम इन हिंदी, बैगन। और ब्रिंजल करी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड ब्रिंजल, यू नीड सम काइंड ऑफ चिली मेकिंग स्पाइस, चिली स्पाइस, यू नीड ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड नट, आप ग्राउंड नट से जो आप लोग मूंगफली जानते हैं, ग्राउंड नट एंड ऑल, या ऑयल फ्रॉम द मस्टर्ड आप ले लें, यूज़ कर लें, या ऑयल फ्रॉम द सोयाबीन को यूज़ कर लें, और किसी और प्लांट का भी आप यूज़ कर लें। साथ में हम लोग उसमें पोटैटो भी मिक्स करते हैं। तो हमारे लिए स्पाइसेस हो गया इस ब्रिंजल बनाने के लिए, एंड वी आर यूजिंग ब्रिंजल, स्पाइसेस और ऑयल एंड पोटैटो, ब्रिंजल करी। एंड द ब्रिंजल जो बाहर लटक रहा है, इट इज़ हैंगिंग ओवर देयर, आपने कहीं प्लांट में देखा होगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, ब्रिंजल इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट, यस। और चिली भी बाहर की ओर हैंग ऑन होता है, इट इज़ एन काइंड ऑफ आल्सो फ्रूट। और ये मस्टर्ड, ये सारे सब क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। पोटैटो क्या होता है आपका? इट्स एन रूट। इन द टेबल 1.4 you can see food items with the plant as a major source. In this one we are watching potato curry, मतलब आलू की सब्जी। We need chili and other spices, we need जीरा, we need हल्दी, these are the means you can add on अपने आप से। एंड ऑयल फ्रॉम द मस्टर्ड ले लें, ऑयल फ्रॉम द सोयाबीन ले लें, ऑयल फ्रॉम द आई से द डिफरेंट अदर प्रोडक्ट यू कैन आल्सो, कस्टर्ड ऑयल एंड ऑल। एंड चिली इज़ हैंगिंग, चिली देखते हैं ना प्लांट में हैंग करता है, तो देयर फॉर इट इज़ ना फ्रूट। जीरा भी प्लांट में हैंग करता है, देयर फॉर इट इज़ ना फ्रूट। हल्दी क्या है? आपको रूट्स में, ज़मीन के अंदर होता है, इट इज़ इन रूट्स। और सोयाबीन, मस्टर्ड, ये सब बाहर फ्लावर के साथ रहते हैं, सीड्स होते हैं ये। सो दीज आर सीड। सो प्लांट पार्ट विच गिव्स अस दिस इंग्रेडिएंट। और इफ़ यू हैव टू मेक अरहर दाल, तो फर्स्ट आपको क्या चाहिए? अरहर का दाल चाहिए। यू नीड दिस इंग्रेडिएंट। चिली इन स्मॉल अमाउंट चाहिए, नॉट लार्ज एन अमाउंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ जीरा, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदरक मीन्स जिंजर, स्मॉल अमाउंट ऑफ हल्दी दैट इज टर्मरिक। और आपको क्या चाहिए? ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर ऑयल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अरहर दाल क्या है? एक सीड है। प्लांट्स में दाल जितने भी निकलते हैं वो सीड ही होते हैं। चीली लटका हुआ रहता है, इट इज़ हैंगिंग वन इन द प्लांट, देयरफॉर फ्रूट। जो भी हैंगिंग रहेगा दैट इज़ फ्रूट। जीरा इज ऑल्सो, आई सेड दैट, हैंगिंग वन, फ्रूट। अदरक जमीन के अंदर होता है, देयरफॉर इट इज़ रूट्स। हल्दी भी आपको इनसाइड द सॉयल, सॉयल के अंदर होता है, दैट इज़ रूट। एंड मस्टर्ड से आप बना रहे हैं तो मस्टर्ड एक सीड है, सोयाबीन भी एक सीड है, तो उससे हम ऑयल वी आर गेटिंग। यदि हम घी में बना रहे हैं तो वो हमारा मिल्क से, दैट इज़ एनिमल से वी आर गेटिंग। इफ़ यू आर ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड और सोयाबीन को छोड़कर, इफ़ यू आर यूजिंग घी, यहाँ पर यदि हम घी यूज़ करेंगे, देन यू कैन थिंक ऑफ कि हम लोग वो एनिमल से हमें मिल रहा है। एंड आई विल आस्क एवरी पर्सन और किड्स, every person or kids, do not try to taste unknown plants around you to see. यदि कोई भी प्लांट्स आप देख रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए सोचना नहीं, इट कैन बी पॉइजनस, अनहेल्दी फॉर यू। इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस आल्सो। तो यदि आप सोचो खाने जैसा लग रहा है लेकिन आप खा लोगे तो ये एडिबल हो सकता है। सो प्लीज़ आप क्या करें? अननोन प्लांट्स को डू नॉट ट्राई टू टेक एन टेस्ट और ईट। इन द नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग जो देख रहे हैं, आई सेड अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। सीड्स में से कुछ वाइट पार्ट ग्रो हो रहा है। यू कैन सी इन द सीड्स से ये ग्रो, आप बहुत सारे वाइट पार्ट ग्रो होते हुए देख रहे हैं। यस, दीज आर द, इसको जर्मिनेशन या आपको क्या कह सकते हैं, स्प्राउट्स। सो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, सीड्स में से ग्रो होते हैं। एंड इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, यदि ऐसा है तो इसको क्या कहेंगे? सीड्स हैव स्प्राउटेड हो गए हैं, सीड्स हैव स्प्राउटेड। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। चना ये आपको, दिस इज़ योर मूंग एंड दिस इज़ योर चना, दैट इज़ ग्राम। सो आप व्हाट यू डू, ये जो आप आपका क्या है
इट्स अ काइंड ऑफ पल्स आल्सो। आप इसको ले लें मूंग और चना को, और इसमें स्मॉल एंड पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर में रख दें, और उसमें फिल्ड विद वाटर एंड लिव दिस असाइड फॉर अ डे। और एक दिन के लिए आप यू जस्ट टेक इट दिस सीड्स एंड पुट इन ए कंटेनर अलॉन्ग विद वाटर, तो इसमें से आफ्टर अ डे यू कैन सी दैट देयर इज अ germination and sprout, and it is very good for our health if you are eating healthy such sprouted food. The small white structure which is grown out of the seeds, it is known as sprouted. A small white structure grown out of the seeds, it is what? Sprouted. So health benefits of the sprouts, if you will see health benefits, we can say हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव आवर डाइजेशन मीट इट विल बी ईजिली डाइजेस्ट एंड आल्सो हेल्प अस टू डाइजेस्ट अदर फूड। हमारे बूस्ट आवर मेटाबॉलिज्म मीन्स हमारे बॉडी में जाएगा तो उसको ईजिली इट इज़ हेल्प इन ब्रेकिंग इट, तो बहुत ब्रेक करने में हमारे मेटाबॉलिज्म को पावरफुल बनाता है ईटिंग स्प्राउट्स। प्रिवेंट एनीमिया, मतलब इससे हमें आयरन कंटेंट मिल जाता है जिसमें, और एनीमिया आपको होगा जिसका मतलब आपके बॉडी में आयरन कम है, और हमारी बॉडी में से फैट्स को कम करेगा, वेट लॉस करेगा, हमारे हेल्थ इम्प्रूव करेगा, हार्ट का हेल्थ बहुत अच्छा होगा जब ऐसी चीज़ें खाएंगे, तो बॉडी में फैट्स कम रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा। प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, अब बॉडी में कई एक प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं न्यूरल लेवल पर, न्यूरॉन के लेवल पर, बॉडी में नर्व्स के लेवल पर, तो उसको डिफेक्ट्स को भी दूर करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। सो स्प्राउट फूड खाना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंट कैंसर, हमारे अंदर बॉडी में कुछ ऐसे सेल या सेल शुड नॉट ग्रो, देखो अनवांटेड सेल यदि ग्रो कर रहा है तो इट विल कन्वर्ट इनटू कैंसर, मे बी अ ब्लड कैंसर, चेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एनी काइंड ऑफ कैंसर कैन बी। हमारी आई में काफ़ी साइटनेस, आई साइट इंक्रीजेज, इट हेल्प इन आई केयर। रिलीव कोल्ड सोर्स, जो कोल्ड की वजह से सोर्स हो जाते हैं बॉडी पे, उसमें रिलीफ करता है। रिड्यूस एलर्जी रिएक्शंस, सो यू कैन सी दैट देयर इज मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ स्प्राउट्स। सो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्प्राउट्स, you just try to remember it. Improve digestion, boost metabolism, prevent anemia, weight loss, improve heart health, prevent neural tube defects, boost immune system, prevent cancer, eye care, relieve cold sores, reduce allergy creation, etc. So these are the different benefits of the sprouts. And what is a sprout? It is a small white structure which is grown out of what? Seeds. When I said that sprouted food, next day what you have to do? Next day, drain out the all water completely and leave the seeds in the vessel. जो इसके seeds sprouted seeds है उसको vessel में छोड़ दें और उसी को खाना है आपको। Wrap the them with a piece of wet cloth and set aside. उसको एक piece of cloth में आपको क्या कर दें? बांध कर छोड़ दें। And the following day or next day, a small white structure known as sprout grown out. पहले दिन से भी थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा और दूसरे दिन पूरा अच्छे से आपको ग्रो हो जाएगा। जब आपको इसके कपड़े में बांध देंगे, देन इट विल बी एबल टू ग्रो आउट।